अस्सलाम वालेकुम। आज एक न्यू व्लॉग के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर हैं और आज हम एक्सप्लोर करेंगे निर्गाह वर्ल्ड का आबशार। ये एक ऐसा ज़बरदस्त आबशार है, इसको हम अब एक्सप्लोर करेंगे। तो हम इस वक्त लवारी टनल के बैक साइड पे खड़े हैं और अब 3 घंटे की ट्रिक करेंगे ऊपर आबशार तक। 3 घंटे का ट्रिक है, तो आप हमारे साथ रहिए। आगे चल के आप और से खूबसूरत सी नज़ारे देखेंगे। और आज के ब्लॉग में मेरे साथ मेरा एक कज़न मुहसिन खान मेरे साथ मौजूद है। अभी हम वो कैमरे के पीछे है, तो मैं उसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कैमरे के सामने आ जाए। आ जाओ मुहसिन भाई, आ जाओ। हाय हाय। तो अब हम अपने ट्रैक की शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। अब 3 घंटे का ट्रैक है, तो रास्ते में और भी बातें होती रहेंगी। तकरीबन आधा घंटा ट्रैकिंग करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हमारी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। रोज़ी की हालत में ये ट्रैक कर रहे हैं और तकरीबन आधा घंटा पौने 1 घंटा सफ़र तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और मेरा जो मामूज़ात बैठा है वो आराम फरमा रहा है, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। और मैं वो जगह आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे इस जगह का नाम पता नहीं ये उर्दू में इसको क्या बोलते हैं। अगर आप में से किसी को वो ये मालूमात हो कि इस जगह को उर्दू में क्या कहते हैं, तो बराए मेहरबानी रहनुमाई फरमा दीजिए। तो ये सीन ऐसे ही मुसिना किए अखकाराशा लगता छतन नवते। गुड, चलो चलो आराम करो। ये पत्थर की नीचे एक जगह बनी हुई है, तो इसमें मुहसिन खान आराम कर रहे थे। और पिछली दफ़ा जब हम यहाँ आए थे तो हमने यहाँ पर खाना खा लिया था। अब थोड़ी देर यहाँ आराम करके फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद और थोड़े फ्रेश होने के बाद हम अपना सफ़र दोबारा यहाँ से स्टार्ट करते हैं और हम आपको वहाँ आबशार तक ले चलते हैं। आधे से ज़्यादा सफ़र अब आगे भी बाकी है, तो हमारे साथ रहिए और इस खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं।
कैसे है। ये है हमारे दीर की खूबसूरती। पर अफसोस अपने दीर की इतने खूबसूरत जगह को महरूम रखा गया है वसाइल की कमी की वजह से। कोई नहीं, हम है ना, हम दिखाएंगे आपको ऐसे ऐसे नज़ारे जो आपने मीर में कभी नहीं देखे। इस आबशार की मेन मसला ये है कि ये कुछ दिनों का मेहमान है। अभी भी हमने तो बहुत लेट कर दी, क्योंकि जब गर्मी की वजह से बर्फ़ पिघलती है तो इस आबशार में पानी ख़त्म हो जाती है। अभी तकरीबन हम 1 महीना लेट आए हैं यहाँ पे। अगर हम जल्दी आ जाते तो ये आबशार का नज़ारा ही कुछ और होता, लेकिन खैर इसी में हमारी खैर होगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमने पा लिया। ये तो एक छोटा सा ट्रेलर है। एक बड़ा जो मेन आबशार है जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं, 3 घंटे ट्रैकिंग करने के बाद हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हम तकरीबन 1 घंटा हो गया है, 1 घंटे से कुछ ज़्यादा हो गया है हमें ट्रैक करते हुए, और अभी 2 घंटे ट्रैक और करनी है उस आबशार तक पहुंचने तक। तो हमारे साथ रहिए और आगे भी हम आपको इतने खूबसूरत जगह दिखाते रहेंगे। गूगल मैप ने हमें धोखा दिया। गूगल मैप में वहाँ में दिखा रहा था कि वो ऊपर पत्थर नज़र आ रही है ना, वो जगह हमें गूगल मैप दिखा रहा था कि वहाँ पे लीक है जी। लेकिन जब हम वहाँ पहुँच गए तो वहाँ कुछ नहीं था। हमारे 2 घंटे एक्स्ट्रा लगे। अभी आप लोग मौसम खान के चेहरे के तस्वुरात देख रहे हो कि इस वक्त इसके तस्वुरात क्या, क्योंकि अपने ट्रैक से 2 घंटे हमने ज़्यादा सफ़र किया। हम ऊपर आ गए और वो पत्थर जो नज़र आ रही है जो आखिरी वाले, उस साइड से हम नीचे उतर गए। और फिर हमने गूगल मैप ऑन किया तो वहाँ पे सिर्फ काई थी, काई के सिवा और कुछ भी नहीं थी। बस अब अल्लाह खैर करे, जिस आबशार तक हम आना चाहते थे वो नीचे रह गया।
ऊपर चढ़ नहीं सकते, तो अभी तो नीचे जाना पड़ेगा वापस घर। हमने कितने घंटा सफ़र कर लिया? तकरीबन 3-4 घंटे तो की। रोज़े की हालत में नेट ने धोखा दी दिया रोज़े की हालत में। हम रोज़े की हालत में हैं और मैप ने हमें धोखा दे दिया। सरफराज कभी धोखा नहीं देता, लेकिन मैप ने हमें धोखा दे दिया। आज रमज़ान का तकरीबन 17वां रोज़ा है, 17वां रोज़ा है और हम मुसलसल 3 घंटे ट्रैक करने के बाद यहाँ तक आ गए और गूगल मैप ने भी हमें धोखा दे दिया। तो चलो अब हमारे साथ रहे, अब नीचे जाके उस आबशार का दीदार आपको कराते हैं और फिर अब आबशार के बाद हम अपने ब्लॉग का अख्तिताम करेंगे और फिर घर भी जाना है क्योंकि रोज़ा है ना। आबशार दिखाना चाहते थे वो ये, वो दूसरा वाला तो एक छोटा सा ट्रेलर था। और रोज़े की हालत में हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई, बहुत प्यास लगी है, लेकिन क्या करें, रोज़ा भी है ना, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये आबशार एंजॉय करें और इसके बाद हम अपने ब्लॉग को इख्तिताम करेंगे।